आप एक स्टूडेंट हैं और अभी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा बैक या नेक पेन से परेशान हैं, आप अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, अब मेरी स्टडीज़ का क्या होगा, क्या मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। मेरे एक्सरे में या एमआरआई में तो बल्जिंग हर्निएशंस आई है, डॉक्टर ने मुझे तो बोल दिया कि आपको तो डिस्क प्रॉब्लम है या स्पॉन्डिलोसिस है, और बहुत सारे स्केरी टर्म्स हैं जिनसे आप डरे हुए फील कर रहे होंगे। तो ये वीडियो है, एक हमारे साथी हैं मंतोष यादव जी और एक मैम हैं सृष्टि पांडे, उन्होंने कमेंट किया था। तो मैंने ईमेल एड्रेस कमेंट में अपना दिया भी था, शायद आपने देखा नहीं। मंतोष जी का तो मेल मुझे आया था और आई होप उनसे मेरी जल्दी बात भी होगी। तो सबसे पहले तो आपको डर निकाल देना अपने माइंड से। आप नए हो इसलिए हो सकता है आप मेरे वीडियोस तक तो पहुँचे हो, यूट्यूब के एल्गोरिदम ने आपको पहुँचाया है चैनल तक, बट आपको इस पूरे कंसेप्ट के बारे में मे भी अभी आइडिया नहीं है कि व्हाट इज़ टीएमएस, व्हाट इज़ माइंड बॉडी सिंड्रोम। और आपको इस फैक्ट का भी पता नहीं होगा कि इवन इफ़ आपको बोला गया है कि आपको डिस्क इश्यूज़ हैं या बल्जिंग है, हर्निएशंस हैं, तो फैक्ट ये है कि वो सब होना एक नॉर्मल बात है। और आज की डेट में स्टडीज़ से प्रूव हो चुका है कि एवरीवन, ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा लोगों को, जो बिल्कुल हेल्दी लोग हैं, उनको भी ये सारी फाइंडिंग्स उनके एमआरआई में आती हैं, जैसे कि बल्जिंग हो गया, हर्निएशन हो गया, स्पेस कम होना हो गया, नर्व कंप्रेशंस हो गए। और हर केस में ये पेन प्रोड्यूस नहीं करते और पेन का कारण नहीं होते हैं। इस बात पे बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, वो स्टडीज़ भी मैंने अपनी कुछ वीडियोस में शेयर की हैं। आप अगर जाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने ये सारे शेयर किए हैं वो फाइंडिंग्स, जो रिसर्चेज़ हैं, जो कहती हैं कि जब बहुत सारे लोगों को, और एक स्टडी नहीं है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं कि हर एक एज ग्रुप के लोगों को जब स्कैन किया गया रैंडम बेसिस पे, तो पाया गया कि जिन लोगों को कभी बैक पेन या नेक पेन हुआ ही नहीं ज़िंदगी में, उनके एमआरआई करने पे ही पता लगा कि उनको भी बल्जिंग थी, हर्निएशन थी या नर्व कंप्रेशंस थी। तो ये होना नॉर्मल इसलिए है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, फेस पे झुर्रियाँ आती हैं, तो बैकबोन में भी चेंजेस आते हैं। जब आप इतना यूज़ करते हो अपनी बॉडी को, आप खेलते हो बचपन से लेके, डिफरेंट वर्क करते हो, तो ये वियर एंड टियर होना नॉर्मल सी बात है। इसका मतलब ये है ही नहीं, मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिला रिसर्चर्स को कि अगर किसी को स्लिप डिस्क है तो उसको पेन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। और किसी को पेन है तो उसको विदाउट डिस्क इशू के भी हो सकता है, और होता है बहुत केस में कि एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल होता है और सीवियर बैक पेन होता है। तो इस कंसेप्ट के जो जनक रहे हैं डॉक्टर जॉन सार्नो, उन्होंने बहुत साल पहले 80s 90s में ये बात कह दी थी कि क्रॉनिक पेन, मोस्टली हमारी बैक और नेक की पेन जो बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, वो फिजिकल ना होके साइकोलॉजिकल होती। मीन्स हमारा ब्रेन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। नेगेटिव इमोशंस, हमारे कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, या कुछ परफेक्शनिस्ट होते हैं, डू गुडर्स होते हैं, पीपल प्लीज़र होते हैं, दूसरों को खुश रखना। तो कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो हमारे सबकॉन्शियस को पसंद नहीं होते हैं। और बहुत सारे कुछ नेगेटिव इमोशंस अगर हमने छुपा के रखे हैं, सप्रेस करके रखे हैं, सब कॉन्शियसली, हमें नहीं पता वो हैं, बट वो सब कॉन्शियस में है। तो जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो एक स्टेज आती है कि ब्रेन उस इमोशनल पेन को फिजिकल पेन का रूप दे देता है। और इसकी एक थ्योरी, और अब जो मॉडर्न साइंस कहती है कि जब हमारा ब्रेन सेफ फील नहीं करता है, उसको डेंजर लगता है कि आसपास डेंजर है, तो प्रिमिटिव ब्रेन है हमारा जो इवॉल्व हुआ है, तो फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिव कर देता है वो, कि भागो या तो लड़ो। पहले तो टाइगर जंगल में खतरा होते थे जब हम जंगलों में रहते थे, तो अब तो बहुत सारे ऐसे डेंजर हैं हमारे आसपास जो डेंजर ब्रेन को एक छोटी सी बात भी डेंजर लग सकती है। कि आपको किसी बात का गिल्ट है, फियर है, किसी चीज़ की वरी है, किसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा रेज है, गुस्सा है, या कोई ऐसे विचार है, तो ब्रेन को वो ब्रेन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता एक्चुअल डेंजर में और साइकोलॉजिकल डेंजर में। तो वो फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारे मसल स्टिफ रहते हैं, हमें पेन के पैथवेज ब्रेन में ही होते हैं। सारी जगह के पेन जो है आपके फील जो आप करते हो, चाहे आपकी उंगली कटी हो, हड्डी टूटी हो, वो ब्रेन ही प्रोड्यूस करता है। हाँ जी बिल्कुल, हमारी बॉडी में
कहीं पे भी दर्द प्रोड्यूस करने का मैकेनिज़्म नहीं है। दर्द को महसूस करना, उसे क्रिएट करना एक न्यूरल सर्किट्स की हेल्प से होता है। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उनके जो पैथवेज बने होते हैं, आपस में कनेक्शन बने होते हैं, उनके एक्टिवेशन से हम पेन फील करते हैं। तो इस केस में, क्रॉनिक पेन के केस में, माइंड बॉडी इशू के केस में, वो पेन के जो पैथवेज हैं वो हमेशा टर्न ऑन रह गए होते हैं, वो परमानेंटली ऑन हो गए हैं। तो हम फिज़िकल ट्रीटमेंट लेते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, मसाज कराते हैं, तो उससे हमें टेम्परेरी रिलीफ ही मिलता है, वो भी एक प्लेसबो इफेक्ट की वजह से, क्योंकि रूट कॉज कहीं और है। तो वो पेन हमेशा आपका जाएगा कैसे? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमें रूट कॉज को ट्रीट किया ही नहीं अभी तक हमने, तो कैसे जाएगा? तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो जो भी आप लोग स्टूडेंट्स लोग, या जो एस्पिरेंट्स हैं, या आप किसी भी एज में हैं, और आप चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों नहीं है, और आप अपनी डेली कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं इस पेन की वजह से, तो आपको घबराना नहीं है। पेन हमारा बढ़ता है फियर से। फ्यूचर में ड्वेल करते हैं कि मैं आगे कैसे ठीक होऊंगा या होऊंगी, मैं अपने काम, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी स्टडीज़ कैसे कर पाऊंगा, अब सब ओवर है क्या? तो उससे ब्रेन को और थ्रेट लगता है इस ओवर थिंकिंग से, और वो और फियर आपके पेन को और बढ़ाता है, और आपको लगता है कि पेन मेरा बढ़ गया। वो लूप चलता रहता है। फिर आप सोचते हो अरे पेन तो और बढ़ रहा है, मैं तो कभी ठीक नहीं होऊंगा, हर डॉक्टर के पास जाके देख लिया। तो ब्रेन इतना ज़्यादा डेंजर परसीव करता है आपका कि वो उस पेन के लूप को परमानेंटली ऑन कर देता है। तो ये है इसका एक अप्रोच। तो दूसरा एस्पेक्ट जो है इस कंसेप्ट का, वो है प्रिडिक्टिव कोडिंग। अब आपको लगता होगा, आप बोलते भी हैं कि मैं पढ़ाई करने लगता हूँ, या थोड़ी देर बैठता हूँ तो बैठा नहीं जाता, या बेंड नहीं हो जाता। तो वैसा करने पे दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ एक्टिविटीज़ को एसोशिएट कर लेता है पेन के साथ, कि मैं ऐसा करूँगा तो ये होगा। क्योंकि हमने लोगों को कहते सुना है, आसपास देखा है कि नेक पेन में ऐसा होता है। आपके माइंड को, सबकॉन्शियस को बिलीव होगा कि ये काम करना जो है वो डेंजर है मेरे लिए, इससे मेरी पेन बढ़ सकता है। तो द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट एक्टिविटी, पेन के सिग्नल और स्ट्रेंथन हो जाते हैं, और आपको लगता है अरे मेरे को तो बैठने से दर्द हो रहा है, सर झुकाने से दर्द हो रहा है। तो आप क्या फिर नॉर्मल होने की कोशिश करते हो, उठते हो, अपना मूवमेंट करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, उससे वो फियर और इन्फोर्स होता है, क्योंकि आप बिलीव दिला रहे हो कि हाँ इसी एक्टिविटी से आपको पेन हो रहा है। तो एक विशियस साइकिल है इसे अगर आप समझें तो हंसी आती है, फ़नी लगता है कि कैसे हमारा ब्रेन हमें ट्रिक करता है। एक हमारा ब्रेन हमें इतने ज़्यादा सीवियर पेन में रख सकता है, इतनी ज़्यादा पेन में रख सकता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा, है ना? हाँ, इसीलिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है कि इतना ज़्यादा पेन ये ब्रेन कैसे कर सकता है? मेरा ब्रेन मेरा दुश्मन है क्या? एक्चुअली में दुश्मन है ही नहीं, ब्रेन आपको जस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने उसको बिलीव दिलाया कि हम खतरे में हैं। तो हमें जस्ट उसको सेफ फील कराना है कि एक्टिविटीज़, डॉक्टर जॉन सानो के 12 डेली रिमाइंडर्स हैं, उन्होंने अपने पेशेंट्स को सजेस्ट किए थे। उन्होंने कई हज़ारों लोगों को ठीक किया था जो 20-20 साल से क्रॉनिक पेन से सफ़र कर रहे थे। कुछ तो बेड रिडन थे, व्हील चेयर में थे, वो उठ के भागने लगे। आप सोचिए, जस्ट जब उनको समझ आया कि इसमें ब्रेन का रोल है, हमारी बॉडी तो ठीक है, हाँ एमआरआई में कुछ ना कुछ आया, बट वो तो सबको होता है। तो उससे पेन ये लाइफ सेंटेंस नहीं है, बैक पेन या नेक पेन हम मान लेते हैं, इसलिए हम पेन में रहते हैं सालों साल। इसलिए कोई दवाई असर नहीं करती, क्योंकि फिजिकल है ही नहीं वो। बॉडी फिजिकल इंजरीज को हील कर लेती है, चाहे वो कैसी भी हो। आपकी उंगली कटती है, आपकी हड्डियाँ टूटती हैं, तो वो जुड़ जाती हैं ट्रीटमेंट रेस्ट के बाद। तो आपका बैक पेन कोई अलग नहीं है। अगर वो भी फिजिकल होता तो होती है लोगों को बैक इंजरीज एक्सीडेंट्स में या ऐसे, तो वो ठीक हो जाते हैं। जस्ट उनका बिलीफ, उनका फियर कि आगे मुझे ऐसा होगा, अब तो मैं सालों साल दर्द में रहूँगा, इसलिए उनको कई बार दर्द रहता ही रहता है वो, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पाते कि मैं हील हो चुका हूँ। तो इस बात को समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। क्रॉनिक पेन को, बैक और नेक पेन्स को, चाहे आपको डॉक्टर ने कोई भी लेबल दिया हो, हर्निएशन, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस, डीजनरेशन, व्हाटएवर, इसको बीट करने का एक ही रास्ता है, नॉलेज। जितना ज़्यादा आप माइंड बॉडी सिंड्रोम के बारे में पढ़िए, टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम के बारे में पढ़िए, और अपने आप को बिलीव दिलाइए कि आपकी बॉडी फाइन है। जिस दिन आप ये बिलीव कर लोगे यू आर फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठ के पढूं या मैं बैंड हूँ, उससे मेरा दर्द नहीं है। मेरा दर्द है क्योंकि मेरे ब्रेन को लग रहा है कि ऐसा करने से दर्द होगा। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को करना, नॉर्मल लाइफ को जीना जो आप छोड़ चुके हैं। हाँ, शुरू में आपको दर्द होगा वो करते हुए, बट आपको डरना नहीं है। आपको एक्नॉलेज करना है कि ब्रेन के साथ सेल्फ टॉक करने की, मुझे पता है दर्द क्यों हो रहा है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं तो करूँगा अपना काम बिना डरे। तो जैसे जैसे आप
पेन के ऊपर फोकस नहीं रहेंगे कि अरे फिर से पेन हो रहा है, चेक करेंगे बार बार, पेन को नहीं करना है। पेन को चेक करते रहेंगे, स्ट्रेचिंग करते रहेंगे, तो ब्रेन को लगता रहेगा ये फिजिकल है। आप पेन होते हुए भी अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे, उसी दिन शिफ्टिंग होगी आपके ब्रेन में, है ना, डेंजर से सेफ्टी की तरफ। तो ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने भी, जैसे सृष्टि पांडे जी ने बताया था कि उनको पहले इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स थी, एसिड रिफ्लक्स वगैरह, एंडोस्कोपी हुई, कुछ नहीं आया। मेरी भी एंडोस्कोपी हुई है, आपको जान के शायद कोइंसिडेंस नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि माइंड बॉडी सिंड्रोम से जो सफ़र किए लोग, मैंने खुद नेक पेन से सफ़र किया इतने साल, और भी स्टमक रिलेटेड इशू रहे हैं, तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे माइंड। आपको अगर पहले भी बॉडी में इशू रहे हैं और कोई अदर सिम्टम्स, चाहे माइग्रेन्स रही हों, है ना, चाहे आपको टिनिटस रहा हो, डाइजेशन से रिलेटेड इशू रहे हो, कुछ एलर्जीज़ रही हों जिनका कोई कंक्रीट सॉल्यूशन आपको मेडिकल कम्युनिटी से नहीं मिला है, तब तो आपको डेड श्योर हो जाना है कि आप टीएमएस से ही सफ़र कर रहे हो। क्योंकि बहुत से लोगों को कई बार नेक पेन होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तो बैक पेन शुरू हो जाता है। जब ब्रेन को लग जाता है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, और उसको आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नया सिम्टम कई बार दे देता है ब्रेन। तो बहुत बार आपने सोचा होगा कि लोगों को एंजाइटी से चेस्ट पेन होती है ना। मैंने टू बी ऑनेस्ट चेस्ट पेन को भी एंड्योर किया है। तब भी मुझे लगता था काफ़ी टीनेज में एंजाइटी की वजह से कि ये कुछ फिजिकल तो नहीं है, बट बाद में जब वो साइकोलॉजिकल रूट से ठीक हुआ, तो तब से मुझे था कि कनेक्शन होता है माइंड बॉडी का। बट नेक पेन पे मेरा कभी ध्यान नहीं गया कि ये चीज़ इस पर भी अप्लाई हो सकती है। तो थैंक गॉड कि मुझे बहुत साल सफ़र करने के बाद सडनली यूट्यूब पे डॉक्टर जॉन सार्नो की वीडियो दिखी, पॉपअप हुई, तो मैंने उसको देखा। फिर मैंने उससे रिलेटेड सारे वीडियोस एक ही दिन में देख डाले। उनकी बुक भी मैंने पढ़ी, हीलिंग बैक पेन, उसके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हो अमेज़न पे। बहुत से लोगों के कमेंट्स हैं। तो इतने ऐसे लोग ठीक हुए जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि तुम तो अब चल नहीं पाओगे कभी। डॉक्टर ऐसी लेबल दे देते हैं, आपको डरा देते हैं, सेंटेंस दे देते हैं कि अब तुम्हें ऐसे ही करना है, क्योंकि उनको बहुत कम डॉक्टर्स को पता है इस बारे में। उनके मेडिकल सिलेबस में है ही नहीं, तो वो उसको कवर करते भी नहीं है। तो बहुत ऑनेस्ट डॉक्टर हैं वही इस पर आपको सलाह देंगे कि कई बार जो ईमानदार रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो बता देते हैं एमआरआई में आपको कुछ तो आया है, बट ये तो बहुत सारे लोगों को आता है जिनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि पेन का रीज़न क्या है। कई बार स्लिप डिस्क होती है कहीं और, पेन का एरिया होता है लेफ़्ट साइड कहीं अलग, वो मैच नहीं कर पाते। बट डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है, वो जस्ट बोलते हैं ये लो पेन किलर्स खाओ और रेस्ट करो और दोबारा आ जाना 10 दिन बाद। तो ये बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री चली इस चीज़ पे। इस चीज़ को हम लोग फाइट नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट जाना तो कॉमन मैन के बस का नहीं है। बट आपके पास नॉलेज तो है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं आज की डेट में जो इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं माइंड बॉडी इशू को, और इसको रिकॉग्निशन मिल रहा है माइंड बॉडी इशू को, माइंड बॉडी जो कनेक्शन है इसको मेन स्ट्रीम मेडिकल लिटरेचर में जगह मिल रही है अब। एमडी डॉक्टर हॉवर्ड शुबनर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके पॉडकास्ट आप देख सकते हो। रंगन चटर्जी हैं जिनके आप पॉडकास्ट देख सकते हो। डॉक्टर जॉन सार्नो ने बहुत सारा बैकलैश भी झेला था जब उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसा बोला था, क्योंकि जब भी लकीर से हट के कोई काम करता है तो उसको यूजुअली एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। बट धीरे धीरे बहुत सारे लोग ठीक हुए। तो अब ये कंसेप्ट आप यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे लोग हैं जो ठीक हुए हैं, लैक्स ऑफ पीपल्स, और 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल के दर से पेन फ्री हुए हैं। आप जस्ट इस पे रिसर्च करो, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। और आप जितना पढ़ सकते हो इसके बारे में, जितना जान सकते हो, और अपने आप को बिलीव दिलाओ कि यू आर नॉट ब्रोकन, योर बॉडी इज़ फाइन। जिस दिन आप ये सेफ फील करने लगोगे कि हाँ मेरे नेक में, बैक में ऐसा कुछ आया है, बट वो सभी लोगों को होता है ना, ये फैक्ट है। उससे पेन मेरा नहीं क्रिएट हो रहा है, पेन ब्रेन में क्रिएट होता है, और वही उसको क्रॉनिक बनाता है, वही उसको एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है हमारी थिंकिंग की वजह से ना। तो डर जिस दिन आप अपना दिमाग से निकाल दोगे, उस दिन आप ठीक हो जाओगे। डोंट वरी। बहुत सारे मेडिकल लेवल मुझे भी दिए गए थे, एक्सरे देख के कि स्पॉन्डिलोसिस है, स्ट्रेटनिंग है, ये है, वो है। और कुछ टाइम तक मेरी भी ऐसी हालत थी कि 2 मिनट बैठना, गर्दन झुकाना, मूव करना इम्पॉसिबल लगता था, इतना सीवियर पेन था। तो मुझे भी लगता था कि अब ज़िंदगी ख़त्म है, बट नहीं, देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो गिव अप मत करिए, बस अब तो आपको रास्ता मिल गया है, आप इस चैनल तक पहुँचे, तो इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट मत जाने दो।
इस कंसेप्ट को पकड़िए, पढ़िए, इसे पूरा घोट के पी जाइए और समझिए और अप्लाई करिए। कुछ नहीं हुआ आपको, यू विल बी फाइन। बहुत सारे लोग बेड रिडन थे और ये जानने के बाद वो अब दौड़ते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, है ना। कई लोगों को घुटने में दर्द होते हैं, उनको तो बोला होता है कि तुम्हारा तो ये घुटना बिल्कुल ही ख़त्म है, तो वो अब मैराथन दौड़ रहे हैं। और ये भी रिसर्चेस हुई हैं, आप ये जान के हैरान हो गए। एक दो कुछ लोग थे जिनको इतना पेन था नी में कि मूव नहीं कर पाते थे, उनके नीज़ के एक्सरे और एमआरआई देखे तो बिल्कुल नॉर्मल थे। और कुछ लोगों को कोई पेन ही नहीं था, उनके नीज़ देख के लग रहा था कि इनको तो ऑपरेट करना पड़ेगा, उन्हें कभी दर्द ही नहीं। और तो बॉडी बहुत कम्प्लेक्स है, अपने आप को अडेप्ट करती है, हैंडल करती है, हील करती है, एडजस्ट करती है। तो इस पर बिलीव करिए, है ना। तो आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपनी बॉडी को ब्रोकन मत मानिए और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करिए। दर्द के होते हुए भी बिना डर के धीरे धीरे ग्रेजुअली आप स्टार्ट करिए, बढ़ाइए सिटिंग टाइम, बेंड, जो भी आप एक्टिविटी आपको डर लगता है धीरे धीरे करिए आप, है ना। कुछ नहीं होगा आपको। और आप देखें कि आप सडनली किसी दिन पाएंगे अरे मुझे तो इस एक्टिविटी से अब दर्द ही नहीं हो रहा है। जिस दिन ब्रेन को ये मैसेज चलाए कि यार ये तो डर ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो सेफ़ है, कोई खतरा नहीं है, तो वो पेन के अलार्म को अपने आप ऑफ कर देगा। किसी में ग्रेजुअली होता है, किसी में सडन होता है, तो कंपैरिजन नहीं करना है, सबकी जर्नी अलग अलग है। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत सारे लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।